भोले बाबा जी के सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान कौन कौन सी सिम काम करती है। इसी पर आज की ये पूरी वीडियो होने वाली है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो यदि हमारे पास पहले से पोस्टपेड सिम है, यानी कि हम जो यूज कर रहे हैं अपना नंबर वो यदि पोस्टपेड है तो फिर वही काम करेगा, चाहे जियो का हो, बीएसएनएल का हो या एयरटेल का हो। ये तीन ही सिम काम करता है। यदि तीनों में से हम पहले से यूज कर रहे हैं और पोस्टपेड सिम हम यूज कर रहे हैं तो वही नंबर आपका वहाँ पर भी यात्रा के दौरान भी पूरे कश्मीर में भी काम करेगा। और प्रीपेड सिम यदि हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो वो जैसे ही हम जम्मू कश्मीर की बॉर्डर एंट्री करेंगे वो काम करना बंद कर देगा। और जम्मू पहुँच के ही हमें ये यात्रा सिम ख़रीदना होगा। चाहे आप जम्मू रेलवे स्टेशन के पास काउंटर है, ढेर सारा दुकानें हैं, वहाँ से खरीद सकते हैं। यात्री निवास भगवती नगर में खरीद सकते हैं, या फिर आप पहलगाँव या बालटाल में भी खरीद सकते हैं, श्रीनगर में भी खरीद सकते हैं, आपकी जो सुविधा हो। अब भक्तों के मन में यह सवाल उठता होगा कि पोस्टपेड और प्रीपेड सिम कैसे हम पहचानेंगे। हमारा सिम जो हमने यूज कर रहा है वो पोस्टपेड है या प्रीपेड है, हम कैसे जानेंगे। तो यदि आप बात करने के बाद बिल भरते हैं तो वो हो गया पोस्टपेड। और एक जो ज़्यादातर चल रहा है प्रीपेड सिम, जो पहले आपको रिचार्ज करना होता है, फिर वो आपको जितने दिन की वैलिडिटी है उतने दिन तक आपको बात करवाता है, नेट यूज करवाता है, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है। फिर से आप रिचार्ज करेंगे तो फिर आगे की सर्विस देगा। तो ये दो फ़र्क है। पोस्टपेड सिम आप यूज करने के बाद उसका बिल भरते हैं, और प्रीपेड सिम जो आपको पहले रिचार्ज करना होता है, बिल पेड करना होता है, बाद में आप यूज करते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। आप यदि आप इन दोनों में से किसी एक का सिम यूज कर रहे हैं तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाएगा आपको। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, यदि आप पोस्टपेड सिम यानी कि आप बात करने के बाद बिल भर रहे हैं वैसे सिम यूज कर रहे हैं तो फिर आपको अलग से कोई सिम लेने की आवश्यकता नहीं है यात्रा के दौरान। हाँ, बशर्ते आपने जियो, बीएसएनएल, एयरटेल का यूज पोस्टपेड सिम कर रहे हैं तो वही सिम आपको यात्रा भर पूरे कश्मीर में काम करने वाला है। आपको एक्स्ट्रा कोई सिम लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप प्रीपेड सिम ले रहे हैं, चाहे आप किस भी ब्रांड का हो, बीएसएनएल का हो, जियो का हो, एयरटेल का हो, तो वो जम्मू कश्मीर की बॉर्डर जैसे ही आप एंट्री करेंगे वो काम करना बंद कर देगा। और आप जैसे ही जम्मू रेलवे स्टेशन, जम्मू एयरपोर्ट या श्रीनगर एयरपोर्ट या फिर जिस भी साधन से आप जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचते ही आप वहां का सिम, यात्रा सिम जो प्री एक्टिवेट होता है वो यात्रा के दौरान काम करता है। वहां पे अभी इस वर्ष 5G का नेटवर्क की तैयारियां हो रही है और बेहतर से बेहतर सर्विस की उन लोगों ने कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार जब यात्रा होगी तो हमें बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, एक दूसरे से बात करने की, नेट की सुविधा मिलेगी। तो आप यदि यात्रा पे जा रहे हैं तो ये 3 कंपनियों के प्री एक्टिवेट सिम खरीद सकते हैं। एक तो है बीएसएनएल, दूसरा है जियो और तीसरा है एयरटेल का। ये तीनों कंपनियां का वहाँ पे काम करेगा और यात्रा के दौरान हम एक दूसरे साथियों से बात कर पाएंगे, कहीं भी आगे पीछे होने पे कनेक्टिविटी कर पाएंगे एक दूसरे से। तो जब यात्रा होगी तो हम सबसे पहले जम्मू पहुंचते ही यदि हम प्रीपेड सिम यूज कर रहे हैं तो वहाँ का सिम खरीद लेंगे, जिससे कि होगा यूँ, जब यात्रा के दौरान
एक दूसरे से, अपने साथियों से अलग होंगे तो एक दूसरे से एक तो बात करने में हमारी सुविधा होगी। दूसरा, जब वहाँ पे बहुत सारे भक्त आजकल नेट भी यूज करते हैं, वीडियो अपलोड वगैरह करते हैं, तो नेट कनेक्टिविटी भी इस वर्ष बेहतर मिलने वाली है। साइन बोर्ड तो दावा कर रहा है, अब यात्रा के दौरान ही पता चलेगा कि पहले वाला सिस्टम है या फिर इस बार थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। पिछले वर्ष बहुत ही कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा था, चाहे वो प्री एक्टिवेट सिम हमने वहाँ से ख़रीदा या फिर हमारा जो पोस्टपेड सिम था वो सब सही से काम नहीं कर रहा था। तो इस बार उम्मीद जताई जा रही है, साइन बोर्ड्स की ओर से भी कहा जा रहा है कि इस बार दूरसंचार का बेहतर सर्विस मिलेगा, 5G का नेटवर्क मिलेगा। तो देखते हैं यात्रा के दौरान किस प्रकार की जो साइन बोर्ड दावा कर रहा है वो सही है या नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को पसंद आया हो। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों से मैं आग्रह करूँगा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और पेज पे यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक फॉलो करें, ताकि यात्रा का इस प्रकार की जानकारी भरा वीडियो आपको तो मिलती रहे, आपके ज़रिए भोले बाबा जी के और भी भक्तों तक इस प्रकार की जानकारियाँ जाएं, ताकि यात्रा के दौरान वो भी सही से और सुरक्षित यात्रा कर पाएँ। तो एक बार फिर से आप सभी भोले बाबा जी के भक्तों को ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।